इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम PHP के ज़रिए MySQL के डेटाबेस में टेबल में किस तरह डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम सर्वर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर अपाची को मैं स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ पर MySQL को भी स्टार्ट कर दूँगा। अब ये स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये अपाची स्टार्ट है और MySQL भी स्टार्ट है। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले हम डेटाबेस देख लेते हैं। लास्ट वीडियो लाजमी देखें, तो उसमें मैंने बताया भी था, तो मैं वही डेटाबेस आपको बताऊंगा। तो उसी डेटाबेस के टेबल में हमने डाटा को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये क्रॉड जो डेटाबेस क्रॉड ऑपरेशंस है, जबकि क्रॉड टेबल है। तो इसमें ये जो डाटा इंसर्ट किया गया है, तो इसमें फर्दर जो डाटा अगर आप रो नंबर 5 इंसर्ट करना चाहते हैं यूजिंग PHP, वो कैसे हो सकता है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम ये कर चुके थे retrieve data.php। इस फाइल को मैं यहाँ पर रीनेम भी कर देता हूँ। यहाँ पर आएँ और जहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं वहाँ पर आकर एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये फाइल रीनेम हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर न्यू फाइल का नाम लिखें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ insert.php। यहाँ पर सबसे पहले HTML का कोड लिखना पड़ेगा, तो वो कोड मैं उस कोड पर टाइम नहीं इतना वेस्ट करना चाहता, तो मैं सिंपली इमेट के ज़रिए वो कोड टाइप करूँगा। तो यहाँ पर मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये कोड यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर बॉडी में आकर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरफेस बनाऊँगा, तो इंटरफेस को भी थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि इंटरफेस किस तरह डिज़ाइन कर रहा हूँ। होपफुली आपको पता होगा कि इंटरफेस किस तरह डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ जिसमें एक क्लास कंटेनर होगी। ओके, तो यहाँ से इस एक कंटेनर के अंदर बेसिकली बूटस्ट्रैप में अगर बात की जाए तो उसमें एक रो होती है। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का अगर काम किया जा रहा है तो बूटस्ट्रैप की तो फाइल्स हमने यहाँ पर लिंक ही नहीं की। तो लास्ट टाइम हमने की थी वीडियो में रिट्रीव data.php में। तो मैं कोड को अगेन लिखने की बजाय इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आकर एक डिव बनाए जिसमें क्लास रो होगी। और अब एक रो के अंदर टोटल बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम्स होते हैं। तो मैं कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल से लेता हूँ, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल। तो मैं डायरेक्टली 12 ही लूँगा अभी, तो 12 लूँगा और यहाँ पर एक हेडिंग 2 क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट डाटा। इसको सेव करते हैं। तो इसको एक मरतबा वेब ब्राउज़र में इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट डाटा। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रो का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर लिखूँगा स्टाइल और यहाँ पर ये इसको कहते हैं इनलाइन CSS। तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो है बैकग्राउंड कलर। यहाँ सिंपली आप बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कलर दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर करना चाहता हूँ ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक लिख देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे, रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में है, वो भी, तो बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है, तो इसलिए ठीक वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा करते हैं, जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे कलर वाइट, सेव करते हैं।
और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे इसको। ओके, अब अगर डाटा को सेंटर में करना चाहते हैं तो वो भी हम सेंटर में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो अगर फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो सी मर्जी आपको स्टाइल जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं अभी टाइम्स न्यू रोमन करूँगा और टाइम्स और सेरिफ। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। अब ये बेसिकली एक रो का काम हो चुका है, 12 के 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब नेक्स्ट रो पर काम करूँगा तो उसके लिए ऐसा करते हैं जी, सेम मैं बल्कि इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस तरह करूँगा। यहाँ पर कॉलम्स 12 हैं तो इसको मैं डिवाइड कुछ इस तरह करूँगा, पहले 5। अब वो अपनी मर्ज़ी से आप डिवाइड कर सकते हैं कॉलम्स को, होते टोटल 12 ही हैं। तो मैंने 5 कॉलम्स लिए, फर्स्ट 5 कॉलम्स, और वहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ नेम तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट जो कितने कॉलम्स हैं अब आपके पास हैं 7 कॉलम्स। आप 7 के 7 भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह आपको ज़रूरत हो आप उस तरह उतने कॉलम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक इनपुट फील्ड चाहिए तो मैं सिंपली इनपुट लिखूँगा, इनपुट टाइप इसकी रख देते हैं टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम के ऊपर आकर वो ब्लिंक कर रहा है। तो नेम में आप जो लिखेंगे, टेक्स्ट फील्ड में आपने जो भी लिखना है वो नेम के ज़रिए सर्वर के पास जाएगा। तो नेम में लिख देता हूँ नेम फॉर एग्जांपल। तो आईडी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको अरेज कर देता हूँ। इसको सेव करेंगे, जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी ब्लैक कलर में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं सिंपली इसका कलर ब्लैक की बजाय अगर ग्रे कर दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ब्रेक लाइन लगा देंगे, सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ये बॉक्स इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसके लिए एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे। उस क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल, जो कि बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये 7 टोटल कॉलम्स हैं, अगर आपको कम कॉलम्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 कॉलम्स चाहिए तो आप 5 कॉलम्स कर दें, तो आप देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट एक और इस तरह का फील्ड चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर नेम नहीं बल्कि हमने क्या रखना है, जो भी हमें रिक्वायर होगा डेटाबेस में, नेम के बाद रो नंबर है, तो रो नंबर को हम लिखेंगे अब। ओके, और यहाँ पर रो नंबर टेक्स्ट में भी हो सकता है तो हम टेक्स्ट से ही रहने देंगे। और नेम जो सर्वर के पास बेसिकली रो नंबर वाले फील्ड में, मतलब कि यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर वो नेम के ज़रिए जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमने नेम डिफ़ाइन कर दिया हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो वो नेम ही सर्वर को जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें रो नंबर, तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम लिखेंगे वो रो नंबर के ज़रिए ही सर्वर के पास जाएगा। तो जब हम PHP पर काम करेंगे आपको ठीक तरीके से वाज़ेह होगा कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं CSS के ज़रिए। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आकर दोनों का चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स करने हैं तो आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ज़रूरत हो आप उतने इसका साइज़ कर सकते हैं जी। इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे एक और इस तरह का फील्ड चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करूँगा
और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे रो नंबर नहीं चाहिए बल्कि इधर से सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिटी, और यहाँ पर नेम की जगह आकर सिटी लिख देता हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे इधर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी कि सिटी भी आ चुका है। ओके, सिटी के बाद हमें चाहिए जी मार्क्स, तो मार्क्स के लिए भी बना लेते हैं इसी तरह से, कॉपी करते हैं इसे, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स, और नेम की जगह भी आकर मार्क्स लिख देंगे। मार्क्स हम मोस्टली तौर पर कंसिडर कर रहे हैं कि वो नंबर्स में होंगे, यहाँ पर आकर अब हम नंबर भी लिख सकते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पर आकर अगर रिफ़्रेश करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब नंबर्स एंटर कर सकते हैं हम, और यहाँ से अगर नंबर इंक्रीज़ करने हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, अगर डिक्रीज़ करने हैं तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं जी, और मैनुअली एंटर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, अब नेक्स्ट हमें स्टेटस के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और इसके तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर अब हमने मार्क्स के बजाय क्या लिखना है, स्टेटस। ओके, स्टेटस लिख दिया। अब यहाँ पर हमने ये इनपुट फील्ड नहीं देते बल्कि यहाँ पर हम एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। उसमें लिख देते हैं स्टेटस, आईडी नहीं चाहिए हमें तो आईडी अरेज कर देंगे। देन इसके अंदर दो ऑप्शंस चाहिए, या तो वो पास है या तो फेल है, तो इसके लिए हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन इसकी डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पास, पास के लिए वैल्यू सर्वर को जाएगी 1, और यहाँ पर लिख देते हैं फेल, फेल के लिए सर्वर को वैल्यू जाएगी 0, क्योंकि डेटाबेस में हमने ऐसा ही किया हुआ है कि यहाँ पर स्टेटस में 0 या 1 की वैल्यू आएगी, 0 का मतलब फेल और 1 का मतलब पास है। तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी हम एक क्लास CSS की लगा देते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन बनाना है ताकि ये डाटा सबमिट किया जा सके और इस टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट किया जा सके। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर यही बल्कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको रेज करते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि 12 के 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई करेंगे, और यहाँ पर एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप सबमिट बटन। ये वैल्यू, अब वैल्यू में आप जो लिखेंगे बटन की वैल्यू वो शो होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सबमिट डाटा, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे जो कि BTN प्राइमरी भी रख सकते हैं, सक्सेस भी रख सकते हैं। अभी मैं BTN सक्सेस रखता हूँ, तो एंटर करेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BTN सक्सेस से इसका ग्रीन कलर आ रहा है, जबकि BTN प्राइमरी रखेंगे तो इसका कलर ब्लू आएगा। तो इसका अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर इसके बाद अगर आपने ब्रेक लाइन लगानी है तो वो भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इंटरफेस।
एक और भी ब्रेक लाइन लगा देते हैं। ओके, इन बॉक्सेस के लिए अब हम प्लेस होल्डर भी लिख देंगे ताकि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, बल्कि ये हेडिंग है इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर लिख देंगे प्लेस होल्डर। इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस होल्डर आ गया। जैसे नाम लिखेंगे प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है, जैसे इसे रेज करेंगे प्लेस होल्डर अगेन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रो नंबर के लिए भी यहाँ पर फील्ड में प्लेस होल्डर आ चुका है जो कि एंटर रो नंबर है। ओके, तो एक और काम करना है उसमें यह है कि जब हम बेसिकली हमने पीएचपी पर जब कोड करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है जब हम सबमिट पर क्लिक करें तो वैल्यू एक सबमिट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो वो नेम का एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक नेम का एट्रीब्यूट भी दे देते हैं, नेम फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट। बेसिकली इससे ये होगा कि जब हम पीएचपी में ये फॉर्म को हमने यहाँ से जो डाटा आएगा उसको फैच करने के लिए हमने सबसे पहले इसी के ज़रिए इस फॉर्म के डाटा को फैच करना है कि अगर यहाँ पर ये मतलब कि अगर ये सेट हो तो इसका जो डाटा है उसको पीएचपी में फैच किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये कि हमने ये जो सारा काम किया था, ये जो फॉर्म का बेसिकली काम है, ये सारे फॉर्म को हमने एक फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म, आप गेट मेथड से भी रख सकते हैं और पोस्ट मेथड से भी रख सकते हैं। तो मैं अभी गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्शन मैं अभी नहीं दूंगा, अभी मैंने इसी पेज पर पीएचपी का कोड लिखना है। अगर किसी और पेज पर पीएचपी का कोड लिखा है तो आपको उस पेज का मतलब कि नेम देना पड़ता है। तो यहीं पर मैं पीएचपी का कोड लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक्शन में आकर पीएचपी की उस फाइल का नाम देना ज़रूरी नहीं है जहाँ पर हमने कोड लिखा होगा। इसी फाइल में कोड लिखा हुआ है तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। अभी मैं थोड़ी देर तक पीएचपी का कोड करूँगा तो इसी फाइल में करूँगा वो। ओके, अब ये सारा का सारा फॉर्म में आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब देखें ये एक पूरा फॉर्म है जिसके अंदर ये सारा काम किया गया है। ओके, अब ये फॉर्म जो है ये गेट मेथड के ज़रिए। अब मैं इसी पेज में पीएचपी का भी काम करूँगा, तो यहीं पर आकर मैं पीएचपी का काम स्टार्ट करूँगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन में लिखेंगे इफ़ इज सेट पैरेंथेसिस और यहाँ पर लिखेंगे $_गेट, क्योंकि गेट मेथड से हम डाटा सेंड कर रहे हैं। तो गेट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, और किस बटन पर जब क्लिक किया जाएगा, इस बटन पर सबमिट पर। ठीक है, नेम क्या रखा है, सबमिट। तो इस मतलब कि जब ये बटन सबमिट क्लिक होगा तो ये नेम से हम इसको यहाँ से फैच करवाएंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं पिक करवाएंगे इसको, मतलब यहाँ से फैच करवाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबमिट। ओके,
अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जी, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ चुके हैं। ओके, जब जैसे ही उसको हिट किया जाएगा सबमिट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अब चेक करने के लिए कि वाकई में यहाँ पर कंट्रोल आएगा या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इको करवाता हूँ मैसेज, और उसमें जावास्क्रिप्ट का मैं कोड यूज़ करूँगा। ये जस्ट इसके लिए है कि चेक करने के लिए कि वाकई में कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है कि नहीं। कि मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसको जैसे रिफ़्रेश करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो ये मैसेज एक बॉक्स में शो हो जाएगा। तो इसको मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी, आई एम हियर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सबमिट बटन पर, तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक बॉक्स में शो हो रहा है आई एम हियर। ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ से इसको आप चाहे अरेज कर दें, चाहे कमेंट्स में कर दें, बल्कि इसको मैं कमेंट्स में कर देता हूँ। सेव करते हैं इसे। अब सबसे पहले हम किसका डाटा हमने फैच करना है, नेम का। ओके, तो नेम का डाटा जो हमने फैच करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो नेम लिखा था हमने, टाइप टेक्स्ट का नेम लिखा था, ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। मैं सेम ही वेरिएबल बनाऊँगा। तो यहाँ पर आएँ, डॉलर कौन से मेथड से हम फैच कर रहे हैं, गेट से, $_ गेट, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको PHP में कहते हैं। यहाँ पर आकर अब ये जो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है सेम देना है आपने। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। ओके, सेमीकोलन डालते हैं। अब इसी तरह हमने इस फील्ड का डाटा तो हमने वहाँ पर पिक कर दिया है, तो अब इस फील्ड का डाटा हमने वहाँ पर फैच करना है, तो हमने इसको कॉपी करेंगे नेम को। तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे, मैं यहाँ पर यही नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, $_ सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, गेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे रो नंबर। ये आपने याद रखना है कि ये जो है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसके नेम के साथ मैच करना चाहिए, फिर ही फैच होगा वो। तो यहाँ से इसको मैं क्लैप्स कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिटी। अब इसके डाटा को फैच करना है, $city इज इक्वल टू $_ गेट, यहाँ पर सिटी लिखनी है, सॉरी। इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आगे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये नेम आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी 1 2 3। ओके, ये भी ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सेम होना चाहिए इससे, ये बिल्कुल मैच करना चाहिए ये नेम की वैल्यू इसके साथ। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल सेम रखना चाहता हूँ, तो सेम भी रख सकते हैं वेरिएबल का नेम। अब नेक्स्ट जो वैल्यू फैच करवानी है वो है मार्क्स। तो कॉपी करते हैं इसे, अब जो नेक्स्ट वैल्यू हमने फैच करवानी है वो है जी स्टेटस।
ओके, सभी वैल्यूज़ फैच हो चुकी हैं। तो अब हमने करना क्या है, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, टेबल में, इस टेबल में। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूरी बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं जी क्यूरी नाम से, और उसके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो क्यूरी होगी। ओके, तो अब क्यूरी इंसर्ट करने के लिए किसी टेबल में, इस टेबल में क्या इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्यूरी है, तो आप सिंपली एसक्यूएल पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर इंसर्ट पर क्लिक कर दें, तो आपके पास यहाँ पर क्यूरी आ जाएगी। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को भी रेज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, अब नेम में जो वैल्यू जाएगी वो ये वेरिएबल की जाएगी, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आकर सिंगल कोट्स के अंदर इस वेरिएबल को लिख देता हूँ। अब इस वेरिएबल में कहाँ से वैल्यू आ रही है, यहाँ से, और ये कहाँ से आ रहा है, आप गौर करें, इस फॉर्म में से, ये फील्ड से, इस फील्ड में से आ रहा है, जो कि फील्ड टेक्स्ट है, यहाँ से आ रहा है। मतलब कि आप बेसिकली जो यहाँ पर लिखेंगे वो आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से वो इस वेरिएबल में आ रहा है, और इस वेरिएबल से हम इस क्यूरी के ज़रिए इसको यहाँ पर पास कर रहे हैं, जो कि नेम वाले कॉलम में जा रहा है, इसमें जो ये है। ओके, इसी तरह हम रो नंबर वाले कॉलम में भी पास करेंगे, तो हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखेंगे, और सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर, वेरिएबल का नेम क्या है, रो नंबर, तो यहाँ पर रो नंबर टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको भी रेज करते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर कॉपी, और वेरिएबल नेम क्या है, मार्क्स, और आगे सॉरी यहाँ पर सिटी आएगा, कॉपी और इधर पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद कौन सा है, मार्क्स, तो मार्क्स के लिए हम मार्क्स कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर डॉलर मार्क्स लिख देंगे, कॉपी। अब स्टेटस में हमने स्टेटस इंसर्ट करना है। ओके, तो ये क्यूरी हो चुकी है, मतलब कि ये कंप्लीट जो क्यूरी है, ये कंप्लीट क्यूरी हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी है। अब इस वेरिएबल को, मतलब कि इस क्यूरी को रन करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे, उसकी वैल्यू को भी। फॉर एग्जांपल रन क्यूरी इज इक्वल टू, एक ये वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, और एक फंक्शन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे MySQL i_query पैरेंथेसिस, और यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन लिखते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में बता चुका था, ये किया था। तो इस फाइल को हमने इस फाइल में इंक्लूड नहीं किया, तो हम यहीं पर कर लेते हैं, लेकिन हमने रिट्रीव डाटा में कहाँ पर करवाई थी, टॉप पर करवाई थी, वहाँ पर भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी इंक्लूड करवा सकते हैं यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। ये इंक्लूड फंक्शन है PHP का, और यहाँ पर ये फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन .php। तो इसको मैं रीनेम करता हूँ यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आकर कॉपी करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस की फ़ाइल का नेम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसको मैं रीनेम करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल C से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और insert.php में आएंगे, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेमीकोलन लिख देंगे। अब ये फ़ाइल इंक्लूड हो चुकी है insert.php में, मतलब कि इस फाइल का ये जो वेरिएबल है,
इसको हम अब यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ये वेरिएबल लिख देता हूँ डेटाबेस कॉन, मतलब कि कनेक्शन। तो यहाँ से मतलब कि मैंने ये वेरिएबल यूज़ कर लिया हुआ है इस फंक्शन में। एक दूसरा पैरामीटर यूज़ होगा जो कि है बेसिकली क्यूरी, डॉलर क्यूरी। ओके, तो इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं लास्ट में। सेव करते हैं। अब आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस के टेबल में। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि डॉलर रन क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स। यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ एल्स की। तो पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ डॉलर रन क्यूरी। ओके, मीन्स कि अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ये कोड एग्जीक्यूट किया जाए। मैं इसको स्क्रिप्ट को ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कोड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेटा एंटर। अगर नहीं होता तो एक मैसेज फिर भी शो किया जाएगा और उसमें कहा गया होगा डेटा नॉट एंटर्ड। ओके, तो यहाँ पर कोड लिख दिया गया है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले नेम एंटर करते हैं। नेम में मैं आहत लिख देता हूँ, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 34, सिटी सियालकोट, मार्क्स 86 और ये पास है। तो मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सक्सेसफुली डाटा एंटर्ड, ओके पर क्लिक करेंगे तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। ओके, लास्ट फाइल जो थी हमारी, यहाँ पर अगर मैं आऊँ रिट्रीव data.php, यहाँ पर भी डाटा फैच हो चुका है। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।